हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो है डीएमईआर के केस के बारे में। जो डीएमईआर का जो केस कोर्ट में चल रहा था वो अभी ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर 27 सितंबर को फाइनल जजमेंट आया है। अब ये फाइनल जजमेंट की जो कॉपी थी वो कल 29 सितंबर को दोपहर के अराउंड 1 PM, आई एम नॉट श्योर, 1 बजे के आसपास जो फाइनल जजमेंट की कॉपी है, ऑर्डर कॉपी, वो वेबसाइट पे डिस्प्ले हुए। क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए ये वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आई थॉट कि आज इस वीडियो को बनाते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट इट हेल्प्स यू। तो इस वीडियो में इस पूरे कोर्ट केस के बारे में हम पूरा अच्छे से देखेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी मतलब उतना डीप नहीं, बट समझेंगे कि ऑर्डर क्या आया है और जो केस था वो क्या था, एंड फाइनल ऑर्डर अभी तो हमें तो पता ही है, और आगे क्या होने वाला है वो हम इन शॉर्ट, मतलब ये पूरा अभी जो वो ऑर्डर है वो मैंने पूरा पढ़ा, 32 पॉइंट्स थे उसमें, तो वो सारे ऑर्डर हमने पढ़ी है। अब उसको अगर मैं पूरा एक एक पढ़ के अगर आपको मैं बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो केस था वो था 4 हमारे नर्सिंग एप्लीकेंट्स जिन्होंने डीएमईआर की एग्ज़ाम दी थी स्टाफ नर्स के लिए, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड डीएमईआर, डीएमईआर महाराष्ट्र के बीच में ये केस थी। और ये जो केस थी, मैट औरंगाबाद, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो बेंच है मैट औरंगाबाद, वहाँ पे ये केस शुरू थी। और इसके जो जज थे जस्टिस बोरा सर, तो उनके बेंच के पास ये केस थी। अब इस केस में ये हमारे जो 4 एप्लीकेंट्स थे उनका कहना ये था कि 10th में 2023 को ये जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था डीएमईआर का, जिसमें 13 से लेके 20 जून के बीच में एग्ज़ाम्स थी, और उसमें भी हमारी जो स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम थी वो थी 19 एंड 20 ऑफ जून। तो इन लोगों का ये कहना है कि ये जो एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसके तहत सिलेक्शन प्रोसेस या फिर सिलेक्शन लिस्ट आई है, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में किसी ने हमें बताया नहीं था, या फिर डीएमईआर ने बताया नहीं था। सेकेंड चीज़, उन्होंने ये कहा है कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं, मार्क्स रिड्यूस्ड, या फिर कुछ लोगों के जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे उनके मार्क्स बढ़ गए हैं, इंक्रीज्ड। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, ये अप्रोप्रिएट प्रोसेस नहीं है, ये कहना था हमारे 4 एप्लीकेंट्स का। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग औरंगाबाद बेंच में मैट के ये सारी हियरिंग आगे चल रही थी। तो फिर 6 सितंबर, फिर आगे आई थिंक 15 को, 25 को एंड 27 को लास्ट हियरिंग हुई है। हियरिंग तो यहाँ पे हो चुकी थी 25 तक, फाइनल ऑर्डर 27 को जस्टिस बोरा सर जी ने कही है, दे दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हियरिंग चल रही थी। तो ये रहा पूरे इस केस का बैकग्राउंड। इनमें हमारे जो एप्लीकेंट्स थे उनके जो काउंसिल थे, मतलब उनके साइड से जो लड़ने वाले वकील थे, उनका ये कहना था कि हमारे कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग उनको, कैंडिडेट्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं था नॉर्मलाइजेशन के बारे में, या फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में नोटिफाई नहीं किया गया था, सिंपल। ठीक है, एंड ये जो केस है, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हटा दो या फिर स्टे लगा दो, जो है वो है, ये अच्छा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर डीएमईआर या फिर जो स्टेट है महाराष्ट्र, उनका रिप्लाई आया, उनके जो काउंसिल थे उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि डीएमईआर ने अपने वेबसाइट पे जब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि डीएमईआर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी आगे के अपडेट्स है या फिर इस प्रोसेस में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके बारे में
सारे अपडेट्स आपको DMAR के वेबसाइट पे मिलेंगे, इसलिए कीप चेकिंग, DMAR की वेबसाइट चेक करते रहे, ये DMAR के काउंसिल के द्वारा बताया गया। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने एज अ रेफरेंस बताई कि 6 जून को DMAR ने अपने उस ब्राउचर में उस मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया, या फिर 6 जून को उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया कि ये जो पूरी प्रोसेस होने वाली है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होने वाली है। एंड उन्होंने वहाँ पे एक फॉर्मूला भी अपलोड किया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जो कि जिसके बारे में हमने भी वीडियो बनाया है, आपने वो देखा होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए, कुछ रेफरेंसेस DMAR ने दिए हैं। उन्होंने कहा एक बड़ा तगड़ा रेफरेंस कि 5 मई 2022 को एक GR आया था, गवर्नमेंट का एक रूल आया था, जहाँ पे बताया गया था कि अगर कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में, तो अगर 2 से ज़्यादा 2 और मोर शिफ्ट्स में, 2 या फिर 2 से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग रहेगी। जो डिफ़िकल्टी है इट विल डिफ़र। तो सारे शिफ्ट्स की जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे या फिर उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी जो प्रोसेस है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब ऐसी प्रोसेस की ज़रूरत पड़े कि ये तीनों जो भी शिफ्ट के एग्ज़ाम है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। तो फॉर दैट नॉर्मलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। तो उसके तहत नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। एंड यही चीज़ TCS ने की। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट की, DMAR की, एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी मेरिट लिस्ट है वो अपलोड की। तो ये मतलब रिजल्ट्स लगाए और ये रिजल्ट DMAR को सबमिट किए, एंड अकॉर्डिंगली DMAR ने उनके अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड की, ठीक है। अब इतना ही नहीं, मतलब DMAR ने ये तो बोल दिया, TCS ने भी यही कहा, यही किया कि GR के अकॉर्डिंगली ये चीज़ होती है। तो ये मतलब ये ऐसा GR ऑलरेडी है 5 मई 2022 का, ये ऑलरेडी एक GR है। इसके ऊपर कोर्ट ने भी अच्छे से मतलब जो एप्लीकेंट्स है उनकी साइड सुनी, और जो DMAR है उनकी भी साइड सुनी। तो इसको सुनने के बाद एक चीज़ उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट गौर किया, स्टडी किया। उन्होंने कहा कि ये जो 4 एप्लीकेंट्स है हमारे, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर केस किया है, यहाँ पे अप्रोच किया है, तो इन 4 में से 3 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, और एक एप्लीकेंट ऐसा है जिनका मार्क्स रिड्यूस हुआ है। तो उनका कहना है कि 3 आउट ऑफ 4 पीपल जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है उनको बेनिफिट हुआ है, 4 में से 3 लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो अगर 4 में से 3 लोगों का बेनिफिट, लोगों को बेनिफिट हुआ है, एक मतलब एक ही बंदे का है कि जिसका मार्क्स जो है वो रिड्यूस हुआ है। अब फर्दर कोर्ट ने ये भी कुछ चीज़ें कही कि कुछ अदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट के अंडर जो भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है कि SSC वगैरह, वहाँ पे भी क्या है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, वहीं से या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्ज़ाम की, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम नहीं होने वाला है, इट विल वैरी फॉर श्योर। तो इसके लिए ऐसी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, और TCS ने वही किया है। अब इसमें क्या है कि TCS ने जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 49,000 जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो उन सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट या फिर उनके मार्क्स कैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बने हैं, तो वो सारी फाइल्स वगैरह है वो उन्होंने कोर्ट को सबमिट करी। अब ये सारा स्टडी करने के बाद और आगे ये भी चीज़ आई कि ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला केस है या फिर नॉर्मलाइजेशन वाला जो भी प्रोसेस अभी क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया गया था 2008 वाला एग्जाम्पल, यूपी का एग्जाम्पल दिया गया था 2022 वाला। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के साइड से, और 2008 में तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहीं पे हुआ था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन के साइड से या फिर उनके पक्ष में जो भी अपना निर्णय था वो दिया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पास किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पास किया है 2008 में। तो यहाँ पे जो जस्टिस सर थे उन्होंने यही चीज़ मेंशन की, और उन्होंने कहा कि सब कुछ हमने देखा है, एंड कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट, मतलब जो कि कैंडिडेट्स के भलाई के लिए अगर कुछ करना है तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कोर्ट डिले नहीं कर सकते। सिलेक्शन का प्रोसेस या फिर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये सब कुछ समझने के बाद ये हम डिले नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, मतलब नहीं, ये कोर्ट का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसी भी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का इससे नुकसान होगा या फिर फायदा, नहीं, ये किसी भी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए ये प्रोसेस है, एंड ये वैलिड प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे फिर उन्होंने अगेन बॉम्बे हाई कोर्ट का जो 2008 का रेफरेंस दिया था कि ये वैलिड है, उन्होंने ऑलरेडी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको वैलिड ठहराया है, तो हम इस पर आगे नहीं हो सकते। तो दैट इज वाई उन्होंने ये जो केस था उसे रिजेक्ट किया। ये जो उनकी डिमांड थी कि इस प्रोसेस को, मतलब ये इनअप्रोप्रिएट है, अच्छी प्रोसेस नहीं है वो, तो उसको मतलब ये करो, रिजेक्ट करो, बंद करो। जो प्रोसेस है उसके ऊपर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अच्छे से विदाउट नॉमिनेशन होनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर से, तो जो भी उनकी डिमांड थी उसको जस्टिस बोरा सर ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी क्या है, ये जो डीएमईआर की जो रिक्रूटमेंट है वो आगे बढ़ेगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होने वाली है। इसलिए मतलब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन रहेगा अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आने वाले दिनों में, वर्किंग डेज में हमें मिलने वाला है। अभी एज अ कैंडिडेट जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको लगा था कि कोई गलत हुआ है उनके साथ, इसलिए उन्होंने, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी दिनों के बाद डीएमईआर के ऊपर, आई थिंक लास्ट वीक में, तो उसमें भी मैंने कहा था कि हर एक को ये राइट है कि अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे 4 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने अप्लाई किया था, कोर्ट का जो भी रिजल्ट है, ऑर्डर है, वो आ चुका है। तो आगे की जो प्रोसेस है, हो सकता है इसमें सिलेक्शन लिस्ट आ जाए, फिर से एक बार प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, या फिर जो भी है वो आगे हमारे डीएमईआर के वेबसाइट पे सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो इसलिए डीएमईआर की वेबसाइट हमें चेक करते रहनी है, और जब भी ऐसे कोई नोटिफिकेशंस आते आएंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको हेल्प करे, एंड आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर भी बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, ताकि ऐसा कोई अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर कोई वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी, एंड आप वो वीडियो विदाउट फेल देख पाओ। तो यही ये केस था जो कि डीएमईआर ने जीत लिया, या फिर डीएमईआर के साइड से इसका रिजल्ट आया है। तो अभी हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें वी हैव टू बी रेडी। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और हाँ, डीएमईआर के बारे में जो जिस चीज़ के बारे में आपको पता, मतलब इफ़ यू वांट टू नो, तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, शालोम, शांति और सलाम। बाय।